नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं ईडी के खिलाफ प्रदर्शन की। सोनिया गांधी से दरअसल ईडी की पूछताछ हुई आज और इसके खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन भी पूरे देश भर में हुआ। आज रायपुर में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पार्टी के सभी बड़े नेता भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार समेत ईडी पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि जहां जहां बीजेपी विरोध की सरकार है, वहां वहां ईडी की कार्रवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि ईडी में दम है तो वो सोनिया गांधी से पूछताछ का लाइव प्रसारण करे। उन्होंने ये भी कहा कि रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह का नाम पनामा पेपर्स लीक में है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। चिटफंड घोटाले में रमन सिंह का नाम है, उस पर ईडी कार्रवाई आखिर कब करे। अजय साहू अपन लड़कल को पैसा दी तो समझ वो मनी लॉन्ड्रिंग में आई बाबू। यदि हम अपन संगठन सहयोगी संगठन दे दे तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस बन जाए। मनी च नहीं तो लॉन्ड्रिंग कहां लोग तुहर मन के पूता का है। हमन आज ईडी कार्यालय के सामने कावर आए हैं एकर मन के आंखी खोले बर कि तुम्हार आंखी खोल लो, कान लो, साफ कर लो कि तुम्हार मन के जिम्मेदारी जी हाँ भी मनी लॉन्ड्रिंग होते होकर कार्रवाई करो। लेकिन ये मन सावन के अंदर हरियर हरियर नजर आते। सावन के अंदर केवल हरियर हरियर नजर आते। जेल बात वो दिल्ली में 2 दिन बैठे ते मन किसे तेनेज भर अपराधी मन ला दिखते, बचत मन के अपराध मन ला नहीं दिखाई दे। तो मन केंद्रीय मंत्री मन बयान देते 200 करोड़ के 2000 करोड़ के ऐसे हो गए वैसे हो गए। हम पूछे तोला कैसे पता चल गए। ईडी वाला करोड़ बताते नहीं, तुम अल्लाह कैसे पता चल गए। तो बोलती बंद। मैं ईडी वाला मतलब कहे कि भैया ये कमरा में राहुल गांधी पूछताछ करा था, वहां इधर कैमरा लगा और वो कैमरा लगा के जब का ये टीवी वाला मन है, टीवी जब का चैनल वाले है ते मला लिंक दे दे, या जब का मीडिया वाला है तेकर मन कैमरा लगाए बर दे दे। वो ईडी वालों ने पूछा का है और राहुल गांधी जवाब का दे थे। देश जानना चाहते। आज मैं कहा तो फिर से मांग करा था, यदि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में हिम्मत है, यदि ईडी वालों में अपन मां के दूध पिए है तो सोनिया गांधी पूछताछ करा था, तुम्हारा कैमरा लगा दे। पूरा देश की जनता जानना चाहती। ये रमन सिंह के बेटा अभिषेक सिंह पनामा पेपर लीक में नाम आए है, एक शिकायत हो है। ये रमन सिंह और अभिषेक सिंह, वीणा सिंह 6000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के जनता के लुटवा दी चिटफंड कंपनी से। है हिम्मत। रमन सिंह होकर बेटा होकर भाई पूछ के बताए मन नाम घोटाला हुआ है। ईडी जांच करे थे, ईडी जांच करा थे नाम घोटाला के। ओम सीएम सर और सीएम मैडम कौन है, ये लोग कौन दिन बताइए। ईडी का अधिकारी मरिया मोल बता दे। ये कर्मन के काम जी हाँ भी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है, विरोधी मन के सरकार है। वहां यमन की थे। अब महाराष्ट्र में सरकार बदल गया, अब ईडी कार्यालय नहीं काम कार्य छापा नहीं पड़ा है, सीबीआई छापा नहीं पड़ा है, आईटी छापा नहीं पड़ा है। 10 ग्राम गांजा पकड़े पर हम नहीं जाए मामले कोनो। तो 10 ग्राम गांजा पकड़े पर सेंट्रल एजेंसी घुमा रही थी। यहाँ तो मेटाडोर ट्रक में ट्रक नहा का बलोरम भर भर के उड़ीसा ला थे। कौन दिन चाहिए मन नार्कोटिक्स वाले मन वहां कौन दिन पकड़ी। वो 10 ग्राम गांजा पर पूरा हीरोइन मतलब तंग कर रहे थे। यहाँ ट्रक में आ उड़ीसा ला थे। मैं तो बता था एक आदमी पकड़ के बताया उड़ीसा कार्रवाई करके काबर ऊपर समर्थित सरकार वहां बैठे।
और हमने ईडी उडी से नहीं डरना है। और हमन बहुत सम्मान करते कानून के, हमन कोई चट्टीधारी नोहन जन हिंसक रास्ता में जाओ, हमन गांधी के रास्ता में चले यार, शांति के रास्ता में चले यार। लेकिन तुमन अपन दायित्व के निर्वहन करो, अपन दायित्व के निर्वहन करो, ये उम्मीद तोहर मन से करत। और यही बात बताया बर हजारों के तादाद में रायपुर के सड़क में जनता आए। चलिए बढ़ते हैं आगे, विधानसभा के मॉनसून सत्र की बात करते हैं। आज विधानसभा का मॉनसून सत्र का दूसरा दिन रहा और दूसरे दिन सीएम भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट पेश कर दिया। अनुपूरक बजट पर कल विधानसभा में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही सदन में आज क्या क्या हुआ। सदन में आज बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव जो रखा था इसे स्वीकार कर लिया गया। अब अविश्वास प्रस्ताव पर 27 जुलाई को चर्चा की जाएगी। लगभग विधानसभा के अंतिम वर्ष में छत्तीसगढ़ में भी ये परंपरा रही है कि प्रतिपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव में मुद्दों पे चर्चा होती है, सरकार से जवाब लेना चाहते हैं, लेकिन 1.5 साल पहले प्रतिपक्ष ने ये अविश्वास प्रस्ताव लाया है। उनको मालूम है कि संख्या बल के आधार पे अविश्वास प्रस्ताव की क्या दुर्गति होना है, लेकिन जिन बिंदुओं पे वो चर्चा करेंगे, अभी तो केवल सदन की अनुमति मिली है और माननीय अध्यक्ष महोदय ने तारीख तय किया है। अब उनका जैसा आरोप पत्र आएगा और सदन में जो बातें कहेंगे, सरकार पूरी सक्षमता के साथ उनकी बिंदुओं का उत्तर देगी और ये अविश्वास प्रस्ताव पूर्णतः ध्वस्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के द्वारा सरकार के खिलाफ में, मंत्रिमंडल के खिलाफ में, मुख्यमंत्री के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था। आज माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा उसको स्वीकार कर लिया गया है और उस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख नियत कर दी गई है। 27 तारीख को 12 बजे से चर्चा प्रारंभ होगी और अध्यक्ष जी ने इसके लिए अनुमति दी है। हम उस दिन 12 बजे से इस सरकार के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। इधर मंत्री रविंद्र चौबे को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में इसकी जानकारी सभी सदस्यों को दी। टीएस सिंहदेव के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद यह विभाग खाली था। इसके बाद इस विभाग की जानकारी सीनियर मंत्री रविंद्र चौबे को जिम्मेदारी दी गई है। राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं रविंद्र चौबे को जिम्मेदारी मिलने पर रमन सिंह ने तंज कसा है। इनसे ही जान लेते हैं सर, आज बड़ी जिम्मेदारी भी मिल गई है आपको, टीएस सिंहदेव का इस्तीफा हुआ और इसके बाद ये जिम्मेदारी मिली। अब ये विभागों की जिम्मेदारी देने का पूर्णतः क्षेत्राधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है। उन्होंने भरोसा किया है तो बेहतर करेंगे। अब कामकाज में कितना अंतर आया, क्योंकि पहले से ही अभी तो केवल विधानसभा में जानकारी हुई है, अब काम शुरू करेंगे तो अच्छा करेंगे। अच्छा, एक चीज ये देखा गया कि जब मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दिया तब एक कयास लगाया जा रहा था कि मान मनोबल का दौर चलेगा। अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती इसमें। मान मनोबल जैसे कोई शब्द नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं पंचायत विभाग की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने आग्रह किया होगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात मान ली। तो अब आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि जिस तरह से जो लेटर जारी हुआ वो तो सत्ता पक्ष को और कांग्रेस को कमजोर करने वाला था। अब मुझे लगता है कि अब इस अध्याय को समाप्त माना जाना चाहिए। अध्याय को समाप्त माना जाना चाहिए। तो हमारे साथ थे मंत्री रविंद्र चौबे और जिस तरह से इस्तीफे को लेकर के अभी तक के लगातार एक तरह से सियासत हो रही थी, बयानबाजियां चल रही थी और सदन में भी इसकी गर्माहट महसूस की गई, लेकिन मंत्री रविंद्र चौबे का यह कहना है कि अब इस अध्याय को समाप्त समझा जाना चाहिए। यानी टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दे दिया है, नई जिम्मेदारी रविंद्र चौबे को मिल गई है और अब इसके बाद अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18। अभी रोज ऐसे मुद्दे उठेंगे और रोज वरिष्ठ मंत्री जब अपमानित होकर दल से बाहर, जब मंत्रिमंडल से बाहर जा रहा है, इसका मतलब आपस के लड़ाई कितनी तेज बढ़ गई। इसके पहले सदन में प्रश्नकाल के दौरान आज शराब बेचने का मामला भी गरमाया।
बिना परमिट के और अधिक दर पर शराब बेचने का मामला उठा। इस पर जवाब देते हुए आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने किसी भी तरह की गड़बड़ी होने से इनकार किया। सदन में नेता प्रतिपक्ष ने जेम पोर्टल से सामग्री खरीदने का मामला उठाया। खाद बीज को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया। सदन की कार्यवाही रोककर बीजेपी ने स्थगन प्रस्ताव दिया। स्थगन प्रस्ताव स्वीकार होगा या नहीं, सदन में इस पर भी बहस हुई। आसंदी ने विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सप्लाई के बारे में उन्होंने अपने स्थगन के माध्यम से सारी बातें कही हैं। छत्तीसगढ़ में बीज पर्याप्त उपलब्ध है और जितना उठाव होना चाहिए बीज उठाव होता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म लोन का विस्तार किया जाता है। हम लोगों ने इनके शासनकाल में 3,200 करोड़ का जो शॉर्ट टर्म लोन था, अभी 5,800 करोड़, कितने गुना इजाफा हुआ है आप समझ सकते हैं। तो किसानों को बीज भी मिल रहा है, खाद भी मिल रहा है। अभी जो सीजन है वो खेती का सीजन है। हमारे किसानों को खाद उपलब्ध सरकार नहीं करा पा रही है, बीज उपलब्ध नहीं करा पा रही है। 24,500 लोगों ने इस प्रदेश में आत्महत्या किया है इनके कार्यकाल में, उसमें 572 किसान हैं। और आखिर ये आत्महत्या क्यों अवसाद में, प्रदेश अवसाद की ओर क्यों जा रही है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम तो ये सोचते कि जब हमने स्थगन प्रस्ताव दिया तो सरकार इसको स्वीकार करेगी और स्वीकार करके ग्राह्यता पर नहीं बल्कि ग्राह्य करके चर्चा कराएगी और चर्चा करा करके पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य उसमें किसानों के हित में बात करेंगे। लेकिन ये उस पक्ष के लोग भी बोलना चाह रहे थे, लेकिन ये सरकार ने इतनी भी नैतिक साहस नहीं है कि इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करा सके और ग्राह्य करा करके चर्चा के लिए तैयार हो। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामा भी हुआ। सदन में पीएम आवास योजना को लेकर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष नाराज नजर आया, वॉकआउट कर गया। विपक्ष ने मंत्री के जवाब को राजनीतिक स्पीच भी बता डाला। छोटा सा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 कितने आवास स्वीकृत किए गए, कितनी राशि का प्रावधान किया था। अब जवाब देखिए आप पैरा में ये जवाब दे रहे हैं अध्यक्ष 16, 17, 17, 18, 18, 19 का। मेरा प्रश्न है 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 का, इनके कार्यकाल में जो आवास की स्थिति है उसके बारे में तो मुझे तो कम से कम ये बता दें अध्यक्ष महोदय कि 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 में कितने आवास स्वीकृत हुए और कितने आवास पूर्ण हो चुके और बाकी अपूर्ण हैं वो कब तक बनाए जाएंगे। 1/2/2022 को मंत्रिपरिषद के आदेश से 19-20 के आवास निर्माण के लिए राज्यांश राशि 762.81 करोड़ ऋण के माध्यम से प्राप्त किए जाने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति पश्चात तुलनात्मक ब्याज दर पर ऋण लिए जाने हेतु अनुमति प्रदान मंत्रिपरिषद ने कर दी। रुचि की अभिव्यक्ति के बाद पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से रुचि दिखाई गई और देवव्रत भगत हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवव्रत, आज का दिन अगर सदन की कार्यवाही के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अहम दिन भी रहा, क्योंकि अनुपूरक बजट भी मुख्यमंत्री के द्वारा पेश किया गया, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया, उसे भी स्वीकार कर लिया गया। आज शराब पर भी चर्चा हुई, आज प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी चर्चा हुई। और शराब की जब बात याद आती है तो सरकार का वादा भी याद आता है और एक बयान याद आता है जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया था कि चढ़ती नहीं है और पानी मिलाकर बेचने की कुछ बातें भी सामने आई हैं। क्या क्या हुआ सदन में आज दिन भर? जी, पूरा जो आज सदन का दूसरा दिन था पुनीत, वो हंगामेदार ही रहा और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, खासकर शराब के मसले पर। जिस तरह से ये देखा गया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे,
विपक्ष के विधायक नारायण चंदेल ने पूरा मसला उठाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि शराब में मिलावट की जा रही है और मिलावट किसी दूसरी चीज की नहीं बल्कि पानी मिलाकर के शराब छत्तीसगढ़ में बेचा जा रहा है। और विभागीय मंत्री कवासी लखमा जब जवाब देने के लिए खड़े हुए तब उन्होंने ये स्वीकार किया कि कई जगहों पर शिकायतें आई हैं, जिनमें जांजगीर, रायगढ़ और बिलासपुर ऐसे जिले हैं जहां पर कई शिकायतें आई, उनमें से कई सही भी पाई गई और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई। यानी सत्ता पक्ष जो है इस बात से इनकार नहीं कर सका कि छत्तीसगढ़ में मिलावटी शराब मिल रही है या ये कहा जाए कि शराब में पानी की मिलावट हो रही है। हालांकि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात यहां पर विभागीय मंत्री ने एक बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता देते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, तीसरे राउंड में ही चुनाव जीत लिया द्रौपदी मुर्मू ने। अगली राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 15वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव को 18 तारीख को वोटिंग हुई और आज सुबह से नतीजों का इंतजार चल रहा था, लेकिन नतीजे जैसे ही गिनती शुरू हुई वैसे ही द्रौपदी मुर्मू ने बढ़त बना ली थी और आखिरकार तीसरे राउंड में ही वे जीत गई हैं। द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति होंगी और इसके साथ ही, इसके पहले ही, ये तो नतीजा अभी आया, लेकिन इसके पहले ही जो रुझान आ रहे थे उसके बाद से ही जश्न मनाना शुरू कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ में जश्न मनाया जाने लगा, आदिवासी क्षेत्रों में जश्न मनाया जाने लगा। द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति होंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू शपथ लेने वाली हैं, काम संभालने वाली हैं। अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। आज नतीजों का दिन और आज नतीजों के दिन पहले ही इस बात का आकलन किया ही जा रहा था और संभावना जताई जा रही थी और वही हुआ। बीजेपी पहले ही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस थी, उनको पता था कि कितने मत उनको मिलने वाले हैं और इस लिहाज से पहले ही उनकी जीत तय मानी जा रही थी। और देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, कैसे जश्न मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जश्न मनाया जा रहा है, नाच गाना किया जा रहा है, मिठाई खिलाई जा रही है। मध्य प्रदेश में भी इसके लिए बीजेपी ने खासी तैयारी की थी, तो छत्तीसगढ़ में भी जश्न मनाया गया और मिठाई खिलाई गई। ये तस्वीरें जो उस जश्न की, जो चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया द्रौपदी मुर्मू ने, वे अगली राष्ट्रपति देश की होंगी। ये बड़ी खबर देख सकते हैं, जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। कलाकार यहां पर नाचते गाते जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरे राउंड में ही ये चुनाव जीत लिया द्रौपदी मुर्मू ने। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होने वाली हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त सबसे पहले न्यूज़ 18 पर आपको बता रहे हैं। तीसरे राउंड में ही ये मुकाबला जीत लिया। मुकाबला था यशवंत सिन्हा के साथ, लेकिन वो पहले से ही काफी पीछे चल रहे थे। देखिए छत्तीसगढ़ की भी और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ये लाइव तस्वीरें हैं जश्न की, जहां पर कलाकार नाचते गाते नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ एक तस्वीर और बीजेपी की ये तस्वीर जहां ढोल नगाड़े बजाए गए। छत्तीसगढ़ की ये तस्वीर, ढोल नगाड़े बजाए गए, एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई, जश्न मनाया गया और अभी भी पूरी तैयारी कर ली गई। मध्य प्रदेश में भी हर जगह ये तैयारी की गई है कि जश्न मनाया जाए, चाहे वो झाबुआ हो या फिर डिंडौरी जिला हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का जगदलपुर हो, बस्तर हो या फिर कोई और जिला हो, रायपुर हो, सभी जगह जश्न मनाया जा रहा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। और एक बड़ी जीत बीजेपी ये महसूस कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया था। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू। देखिए ये तस्वीरें, बृजमोहन अग्रवाल मिठाई खिला रहे हैं और ये तस्वीरें, दोनों लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कलाकार जो हैं बेहद उत्साहित और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। बड़ी जीत के बाद हर कोई खुश नजर आ रहा है। खासतौर पर बीजेपी की तरफ से बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होने जा रही हैं। 15वें राष्ट्रपति के तौर पर वे जिम्मेदारी संभालेंगी। तीसरे राउंड में द्रौपदी मुर्मू को 812 वोट मिले। अमित पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अमित, इतिहास हो गया, इतिहास बन गया, क्योंकि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनने जा रही हैं और तीसरे राउंड में ही मुकाबला जीत लिया। जश्न की तस्वीरें भी आ रही हैं। अब बड़ी खबर ये आ रही कि जो बहुमत का आंकड़ा है, यानी कि जरूरी मत होते हैं, वह पा लिए हैं द्रौपदी मुर्मू ने। और बड़ी तादाद में न केवल उनकी पार्टी लाइन से, न केवल एनडीए की ओर से, बल्कि विपक्षी सांसदों, 100 से ज्यादा विपक्षी विधायकों और करीब 17 सांसदों
के भी उनके पक्ष में मतदान करने की खबर यहाँ पर सामने आ रही है। तो बड़ी मार्जिन से ये जीत है और एक ऐतिहासिक जीत है और अंतिम नतीजे अब से कुछ ही देर में चुनाव आयोग जो घोषित करेगा तो उसमें उनकी विजय की घोषणा करेगा। लेकिन बड़ी खबर ये है कि बहुमत का आंकड़ा उन्होंने और बिल्कुल तस्वीरें भी मध्य प्रदेश से आ रही हैं और देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा कैसे झूमते नाचते गाते नजर आ रहे हैं। ये जश्न मनाया जा रहा है और आदिवासी रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं वी.डी. शर्मा। देखिए लाइव तस्वीरें और क्या चल रहा है, सुनवाते भी हैं, क्या हो रहा है वहां पर, नारेबाजी भी हो रही शायद। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज पूरा देश भारत की जनजातीय संस्कृति में सरोकार है। आजादी के 75 वर्षों के बाद अमृत महोत्सव के पर्व पर आज ये ऐतिहासिक क्षण है, इस देश का गौरव का क्षण है कि भारत के राष्ट्रपति के तौर पर जनजाति बहन द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। तो पूरे देश 130 करोड़ जनता आज माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का अभिनंदन कर रही है, माननीय अमित शाह जी का अभिनंदन कर रही है। तो पूरे एनडीए के नेतृत्व का जनता अभिनंदन कर रही है और भारत के निर्वाचित राष्ट्रपति बहन द्रौपदी मुर्मू जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। पूरा भोपाल और मध्य प्रदेश। तो देखिए ये आप सुन रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जो आदिवासी रंग में रंगे नजर आए और यहां पर ढोल नगालों के साथ जश्न भी मनाया जा रहा है। और भी तस्वीरें हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी उनसे बात कर रहे थे वी.डी. शर्मा से और उन्होंने कहा है कि ये बड़ी जीत है और ये आजादी का अमृत महोत्सव जब पूरा देश मना रहा है और इस मौके पर द्रौपदी मुर्मू का जीतना, क्योंकि वो पहली देश की आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, तो ये अपने आप में देश के लिए बहुत गर्व की बात है, गर्व का मौका है और इसीलिए ये जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी ने पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ की बात करें तो दोनों जगहों पर पूरी तैयारी कर ली थी। और देखिए छत्तीसगढ़ की भी तस्वीरें, मांदर की थाप पर ये जश्न मनाया गया, क्योंकि पहले से ही सुबह से ही जब गिनती शुरू हुई उसके बाद से ही बढ़त जो बनी हुई थी और ये जीत तय थी, पहले से ही बीजेपी जान रही थी और हर कोई जान रहा था कि ये जीत अगर वोट के लिहाज से देखा जाए या ताकत या संख्या या शक्ति के हिसाब से देखा जाए तो ये एनडीए के पास वोटों की शक्ति ज्यादा थी और इससे समझ में आ रहा था कि द्रौपदी मुर्मू ये मुकाबला जीत लेंगी और आखिरकार नतीजे बिल्कुल आ ही गए। और देखिए बीजेपी, ये तो अभी नतीजा तो अभी आया है कि जितने वोटों की दरकार है वो उन्होंने पहले ही पा लिए हैं, लेकिन उसके पहले की तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए ये तस्वीरें पहले की हैं छत्तीसगढ़ में जब जश्न मनाया जा रहा था। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो निकले और नाच गाकर ढोल नगालों पर नाचे गाए और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और जीत का जश्न मना गया। देखिए ये मतों का अंतर भी आप देख पाएंगे। यशवंत सिन्हा थे मुकाबले में, विपक्षी दलों की तरफ से यशवंत सिन्हा को प्रत्याशी बनाया गया था और द्रौपदी मुर्मू से उनका मुकाबला था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने जीत लिया। यह मुकाबला तीसरे राउंड में ही जीत लिया, क्योंकि तीसरे राउंड में ही उनको 50% से ज्यादा वोट मिल गए। 812 वोट मिले, यशवंत सिन्हा को 500 से अधिक वोट मिले हैं और ये जीत बड़ी जीत है। द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति होने वाली है। तीसरे राउंड में ही उन्होंने जीत बना ली। उनके वोट की वैल्यू 5,77,777 रही है और यशवंत सिन्हा को उन्होंने हराया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं न्यूज़ 18 पर। जश्न की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने जो जश्न मनाया, तमाम नेता, देखिए ये तस्वीरें पुन्नूलाल मोहिले हों या बृजमोहन अग्रवाल हों या साय हों, सभी नेता निकले आज और पहले ही जश्न मना लिया गया था और उस वक्त ये तस्वीर। और अभी भी बीजेपी में जश्न का माहौल है, चाहे वो रायपुर की बात की जाए या भोपाल की बात की जाए। तस्वीरें भी आपने कुछ देर पहले भोपाल की दिखाई आपको, जहां पर जश्न में सराबोर बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी नजर आ रहे हैं और हर किसी के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है, जीत की खुशी है। और जैसा कि वी.डी. शर्मा ने कहा भी कि ये देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, 75वीं
वर्षगांठ मना रहा है आजादी की, और ऐसे क्षण में आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनी गई हैं, तो ये अपने आप में देश के लिए बड़ा गौरव का क्षण है और ये उत्सव का क्षण है, और इसीलिए ये उत्सव मनाया जा रहा है। आदिवासी रंग में रंगे नजर आए वी.डी. शर्मा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसको लेकर पहले ही आश्वस्त थे और उन्होंने कहा था कि हमारी उम्मीदवार जीतने वाली हैं, और पहले से ही जिस दिन द्रौपदी मुर्मू भोपाल आई थी उसके पहले से ही बीजेपी ने कहा था कि एक बड़ा कार्यक्रम तय किया जाएगा। जब द्रौपदी मुर्मू जो हैं जब आएंगी तो इस उनके आने पर ऐतिहासिक उनका न केवल स्वागत किया जाएगा बल्कि उनके जीतने पर भी पूरी तैयारी कर ली जाएगी। ये सारी बातें बीजेपी पहले ही कह चुकी थी और तैयारी भी बीजेपी ने कर ली थी। जिला स्तर पर तैयारी की गई थी, तो रायसीना की रेस को द्रौपदी मुर्मू ने जीत लिया। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरे राउंड में ही मुकाबला जीत लिया द्रौपदी मुर्मू, अगली राष्ट्रपति होने वाली। तीसरे राउंड में जीता ये मुकाबला।